हेलो एवरीवन, सत्येंद्र प्राइवेट डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चन का सेट आपके सामने लाया हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल्स इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। हम लोग अब फिगर देख रहे हैं। तो जैसे ये फिगर को देख रहे हैं, ये स्टेक है जो कि हाफ राउंड है, ठीक है। ये हाफ राउंड सर्कल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ मून स्टेक, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए फनल स्टेक, बी हैचेट स्टेक, सी हाफ मून स्टेक और डी राउंड बॉटम स्टेक। तो ऑप्शन सी है सही आंसर, हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए ड्रिफ्ट, बी डॉली, सी रिवेट सेट और डी रिवेट स्नैप। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ऑप्शन ए ड्रिफ्ट जो है कि दो छेद को आपस में सेंटर में लाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बी है डॉली। डॉली जो है हम लोग रिवेट हेड को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रिवेट सेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेटों को आपस में सटाने के लिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। इससे क्या होता है कि दूसरा छोर को हम लोग को गोल बनाने में ये मदद करती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी है सही आंसर, रिवेट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑपोजिट रिवेट बनाया गया है तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं बना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैंक पर बहुत कम अलाउंस, बी सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस, सी रिवेट का सिर सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। तो ये जो दोष है ये सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दिया गया था, इसलिए ये दोष बना है। तो ऑप्शन बी है सही आंसर, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताएं। तो हम जब रिवेटिंग करते हैं तो उसको फ्लूइड टाइट, यानी कि अगर रिवेटिंग किया हुआ कोई डिब्बा है तो उसमें मान लीजिए हम रिवेटिंग करते हैं तो अगर हम लोग उसमें कुछ डालते हैं तो उसमें से लीक नहीं होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं फ्लूइड टाइट। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फुल रिंग टूल्स का, ठीक है, फुल रिंग टूल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ड्रिफ्ट, बी रिवेट स्नैप, सी फुल रिंग टूल्स और डी कॉकिंग टूल्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी फुल रिंग टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स यूज टू कट थिकर शीट्स। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो जो शीट मेटल है तो इसमें हम लोग मोटी शीट को काटने के लिए लीवर शेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो कि हम लोग का उसमें बड़ा हैंडल लगा होता है जिससे हम लोग आसानी से मोटी शीट को भी काट लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे। ए बैंड स्निप, बी लीवर शेयर, सी स्ट्रेट स्निप और डी सर्कल कटिंग मशीन। तो इसमें ऑप्शन बी है सही आंसर, लीवर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड। तीखा मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि स्टेक हम लोग प्रयोग करते हैं सहारा देने के लिए। इसमें कई तरह के स्टेक पाए जाते हैं, जैसे फनल स्टेक, हैचेट स्टेक
हाफ मून स्टेक और बी किया बिग आयरन। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि तीखा मोड़ शार्प बेंड बनाने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन बी होगा सही आंसर, हैचेट स्टेक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक, इस स्टेक का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टेक है जो कि फनल कुक टाइप का है। तो ये फनल स्टेक है। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन है ए हॉर्स, बी बिग आयरन, सी फनल स्टेक और डी क्रॉसिंग आयरन। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, फनल स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टीन शीट्स, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए रेसिन, बी एस्ट, सी जिंक क्लोराइड और डी अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे कि फ्लक्स ये चारों जो है फ्लक्स है, से रेसिन वो ग्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट हम लोग पतली तारों को जोड़ने के लिए करते हैं और अमोनियम क्लोराइड हम लोग स्टील के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ए लैप सीम, बी डबल सीम, सी ग्रुप सीम और डी डबल ग्रुप सीम। तो जैसे कि इसमें रूफिंग और पैनलिंग के लिए कौन सा सीम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जोड़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है डबल ग्रुप सीम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी है, डी है सही आंसर, डबल ग्रुप सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस, रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। ऑप्शन है ए चादर की मोटाई, बी रिवेट का व्यास, सी हेड बनाने के लिए लंबाई और डी रिवेट के लिए आवश्यक कुल रिवेट लंबाई। तो इंटरफेरेंस का मतलब है हेड बनाने के लिए लंबाई, रिवेट की लंबाई। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, हेड बनाने के लिए लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल मार्क एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर में हम यहाँ होल किया हुआ है। तो अभी इस होल को हम लोग क्यों करते हैं। तो जब हम लोग शीट मेटल में वो शीट को मोड़ते हैं, तो अगर हम लोग छेद नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जब मोड़ेंगे तो हो सकता है शीट हमारा क्रैक कर जाए। तो उस क्रैक से बचने के लिए हम लोग मेजरिंग करके सेंटर में एक छोटा होल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग शीट को मोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो क्रैक शीट में नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, ए क्रैक को बंद करना, बी आसानी से बेंडिंग करने के लिए, सी अच्छी उपस्थिति बना, डी सिरों के बीच निकासी की अनुमति के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रैक को बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉल्ट रिवेटिंग, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि दो प्लेटों को आपस में जोड़ा गया है, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर वाला प्लेट जो है उसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं किया गया, दबाया नहीं गया है, जिसके कारण हमारा रिवेट सही नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए
प्लेटों के बीच में बर, बी बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, सी प्लेटों का अनुचित जुड़ाव और डी बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। तो इसमें है ऑप्शन सी है सही आंसर, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड ए। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो अब हम लोग मान लीजिए रिवेटिंग करते हैं, तो उसको कैसे हम लोग जानेंगे कि जो साइड किनारा से हम लोग को पहला रिवेट कितने दूरी में रिवेट करना है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं रिवेटिंग की दूरी। ऑप्शन देखेंगे, ए 3 इंटू डाया ऑफ रिवेट, बी 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट, सी 2.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट और डी 3.5 इंटू डाया ऑफ रिवेट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट। तो इससे क्या है कि हम लोग रिवेट का जो किनारा से दूरी होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। What is the part marked X in the hand शेयरिंग मशीन। हाथ कतरनी मशीन में X के रूप में चिन्हित भाग क्या है। अब हम लोग फिगर देखेंगे। तो इस फिगर में जैसे हैंड शेयर का फिगर दिया हुआ है, तो ये जो X इंडिकेट किया हुआ है ये अपर ब्लेड है, नीचे में लोअर ब्लेड, क्या ये लीवर आर्म हो गया, और ये जो यहाँ लंबा सा दिया गया ये क्लैंप है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लैंप, तो ये वाला हो गया है। बी लीवर आर्म ऊपर है, लोअर ब्लेड सी ये हुआ, और डी अपर ब्लेड, ये जो एक्स से इंडिकेट किया गया है। तो ऑप्शन डी है सही आंसर, अपर ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। What is the advantage of stake in sheet metal work? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है। तो जैसे कि स्टेक का हम लोग जान रहे हैं कि उसको हम लोग सहायता के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन एक बार देख लेंगे। ए तेज करना, बी सहायता प्रदान करना, सी रेस्ट ऑफ वर्कपीस और डी उपकरण को नुकसान से बचाना। तो स्टेक से जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारा आकार पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सीधा बात है कि हम लोग उसको सहायता प्रदान वो हमको करता है। तो इसका होगा ऑप्शन बी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट इज द टूल मार्क एक्स इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिवेटिंग की जा रही है, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। तो इस टूल्स का हम लोग को नाम बताना है कि ये कौन सा टूल्स है। ऑप्शन देख लेंगे। ए डॉली, बी रिवेट सेट, सी फुल रिंग टूल्स और डी कॉकिंग टूल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डॉली, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवेट हेड को बचाने के लिए, और बी है रिवेट सेट, इससे हम लोग दो प्लेटों को आपस में नज़दीक सटाने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। सी ऑप्शन सी है फुल रिंग टूल्स, इसका हम लोग लिक्विड जैसे उससे निकले नहीं, वो फुल पैक हो जाए, इसके लिए हम लोग फुल रिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन है डी है कॉकिंग टूल्स। तो ये जो टूल्स दिखाया गया है ये कॉकिंग टूल्स है, जिसको हम लोग प्लेट के किनारों को या रिवेट के किनारों को बैठाने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन डी है सही आंसर, कॉकिंग टूल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ सेट लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।